हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम आज तक का क्या कर रहे हैं, मटेरियल कंट्रोल करने की बहुत सारी टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले टेक्निक्स में हमने देखा कि हम बहुत टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, है ना। तो ये जो मैं नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, मटेरियल कंट्रोल का ही, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम। जस्ट इन टाइम, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जस्ट इन टाइम, उसी समय हमने टाइम, है ना। तो इसमें जो पिछले जो हमारी जो एजम्पशन थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, है ना, तो उससे थोड़ा सा हटके है ये, ठीक है। इसको कैसे हटके हैं, जैसे कि हर कोई ये चाहता है कि हम जो, आपको सभी को पता है कैरिंग कॉस्ट होती है, हम सामान ज़्यादा उसी समय खरीद के रख लेते हैं, हमें डर होता है कि टाइम पर सप्लाई नहीं होगी, है ना। तो उस पर हम क्या करते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि कैरिंग कॉस्ट पर भी 25-30% खर्चा आ जाता है, ठीक है। फिर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट भी देखते हैं, फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी देखते हैं, ठीक है। तो सभी ये इंटरेस्टेड होते हैं कि जस्ट इन टाइम परचेजिंग सिस्टम अपनाया जाए। इज द परचेज ऑफ द मटेरियल और गुड्स इन सच ए वे दैट डिलीवरी ऑफ द परचेज आइटम इज अश्योर्ड बिफोर देयर यूज ऑफ डिपार्ट। मतलब कि हमें पता है कि जब भी हम सप्लायर को ऑर्डर देंगे वो टाइम पर डिलीवरी कर देगा। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। मतलब कि जैसे मुझे सामान चाहिए, जैसे आपको पता है कि मेरा पेन खत्म हो गया, तो आप संभाल के थोड़ी रखते हैं। आपको पता है पेपर है, मैं मार्केट में मैं उसी समय खरीदूंगा, उसी में पेपर पर देने चले जाऊंगा। जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम, है ना। यदि आपको पता चले कि जी पेन की दुकान बड़ी दूर है, तो आप क्या करोगे, पेन पहले ही से ही स्टॉक में रखोगे। ये वैसे ही सिस्टम है। यहाँ पर बिजनेसमैन को पता है कि वो जब भी ऑर्डर देगा उसको टाइमली वो सप्लायर टाइम की सप्लाई कर देगा, तो ज़्यादा स्टॉक करने की क्या ज़रूरत है ना। तो उस सिस्टम में ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। तो जस्ट इन टाइम परचेज रिकॉग्नाइज टू मच कैरिंग कॉस्ट, है ना, एसोसिएटेड विद होल्डिंग हाई इन्वेंट्री लेवल। देयरफॉर इसलिए ये वाला सिस्टम ज़्यादा इकोनॉमिक और क्वांटिटी में इन चीज़ों को बड़ा ही इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन जस्ट इन टाइम परचेजिंग सिस्टम में डिफरेंट क्वालिटी फॉर ईच ऑर्डर। हर बार हम कहते हैं इतनी ज़रूरत है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्वांटिटी का ऑर्डर दे देते हैं। जैसे ही हमें पता है पीछे से डिमांड, हमें डिमांड कम है तो कम हम ऑर्डर दे देते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। और जो तो इसमें क्या होगा, मतलब कि इस जस्ट इन टाइम में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्वालिटी, उस क्वालिटी कॉस्ट को, स्टॉक आउट कॉस्ट को दी जाती है। ये जो इकोनॉमिक जस्ट इन टाइम में कुछ एजम्पशन पर डिपेंड नहीं है। जैसे सुनते कि ये किसी को थोड़ी पता होता है, वैसे ओरिजिनल वो ठीक भी नहीं है। हमें क्या पता है कि साल में हमारी इतनी की एजम्पशन होगी और हर बारी रेट पूरा साल एक ही रहेगा, है ना। और उसमें हम बड़ी सारी कंडीशनें एजम्पशन लेकर चले हुए थे ना, पर जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम में सारी कंडीशनें नहीं मानते हम, ठीक है। जैसे ही हमें ऑर्डर आता है, जैसे ही हमारी इच्छा होती है हम ऑर्डर दे देते हैं। और सप्लायर पर ये बात है, इसमें ये बात है कि हमारा जो सप्लायर है ना, वो बड़ा ऑथेंटिक पर्सन है। हम जब भी उसको ऑर्डर देते हैं वो टाइम पर हमें सप्लाई दे देता है। ये इसकी बात है, मेन इसकी बात ये है जस्ट इन टाइम की। कर लेते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है। जस्ट इन टाइम परचेजिंग इज परचेजिंग ऑफ द मटेरियल ऑफ गुड्स इन सच ए वे द डिलीवरी ऑफ परचेज आइटम इज एश्योर्ड। मतलब कि हमें पता है कि हम एश्योर हैं कि जब भी हम जितने सामान का ऑर्डर देंगे वो बिफोर द यूज, हम सप्लायर मुझे हमें टाइम पर उतना सामान दे देंगे जस्ट इन टाइम में, ठीक है। और नेक्स्ट है, दिस सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल एजम्पशन, है ना। मैंने आपको बोल दिया ना, एजम्पशन पर डिपेंड नहीं है। जैसे उसमें होता है कि साल का इतना ही हमें ज़रूरत है, हर महीने इतनी फिक्स टाइम पीरियड के बाद हम ऑर्डर देंगे और इतनी क्वांटिटी का ही देंगे। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी हैव स्पेशल सिग्निफिकेंट इन जस्ट इन टाइम परचेजिंग। मतलब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है इसमें और डिलीवरी टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड कंपनीज फॉलोइंग द पॉलिसी मेकिंग राइट चॉइस ऑफ द सप्लायर। मतलब कि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है कि हम चॉइस ऑफ द सप्लायर, जैसे बड़े सारे सप्लायर है जो ऑथेंटिक पर्सन होगा, उसको पता है कि हमें मुझे बार बार ऑर्डर मिलेगा, वो ऑथेंटिक पर्सन होगा, वो क्विक डिलीवरी कर देगा एंड गुड सप्लाई और गुड क्वालिटी। प्राइस इज ओनली वन कंसिडरेशन इज मेकिंग ए चॉइस ऑफ सप्लायर। मतलब कि हमें पता है कि जिसको हम ऑर्डर देंगे वो टाइम पर डिलीवरी कर देगा, और उसकी जो हम जब सप्लाई का चूज़ करेंगे तो हम ये प्राइसिंग पॉलिसी को भी ध्यान में रखेंगे। प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब क्या है कि वो हमें बाकियों के कंपेयर में क्या देता हो, कम कम रेट पर देता हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी है स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इसमें, ठीक है। तो ये है गुड क्वालिटी को इसमें ध्यान दिया गया है। जैसे कि मैंने कहा एडवांटेज क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज रिड्यूस, क्योंकि हमें पता है कि जब जैसे ही हम सप्लायर को ऑर्डर देंगे वो टाइम पर सप्लाई कर देगा, इसलिए हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ही नहीं। तो कैरिंग कॉस्ट नहीं होगी, कैरिंग कॉस्ट इज रिड्यूस हो जाएगी। एंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द सप्लायर टू बी डेल्ट विद इज पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अच्छे से लिंक बन गए हैं सप्लायर के साथ जो टाइमली सप्लाई कर देते हैं, तो बार बार हमें सप्लायर को ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है। क्वालिटी कॉस्ट रिड्यूस्ड, है ना।
क्वालिटी जब हम बार बार देखते हैं ना कि इसकी क्वालिटी अच्छी है नहीं है, हम बार बार अलग अलग सप्लायर का देखते रहते हैं, तो उससे वो हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी कॉस्ट लगती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, ये तो है, ये टाइम की वेस्टेज नहीं होती है, क्योंकि हमें सामान रखना नहीं है, बार बार इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है, एक के साथ अच्छा सा रिलेशन बना हुआ है, वो टाइम पर सप्लाई करते हैं, हम कम ऑर्डर भी दे दें तो फटाफट हमारी आउटपुट हो जाती है, क्योंकि यदि हमारे पता है फ्लक्चुएटिंग वाला टाइम है तो हमें ज़्यादा अंदर सामान ख़राब होने के चांस भी नहीं होते हैं। इसलिए जस्ट इन टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री सिस्टम है, मटेरियल कंट्रोल का सिस्टम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, फिर भी एक बार बोल दूँ जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या होता है कि इसमें उसको बस इस चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, जो सप्लायर है वो ऑथेंटिक पर्सन है, जब भी हम ऑर्डर देते हैं वो टाइम पर दे देता है, उसकी अच्छी क्वालिटी का सामान देता है, और ये मेन पॉइंट है। ठीक है, इसमें ये नहीं रखा रहता है कि ज़्यादा सामान अंदर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, जैसे ही टाइम है हमें पता है इतने टाइम के अंदर वो 100% सामान की डिलीवरी और अच्छी क्वालिटी का कर देगा। ठीक है, तो ये है इसका मेन पॉइंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।